तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका एस्टेट का एग्ज़ाम अब 8 फरवरी और 9 फरवरी 2025 को होने वाला है। 8 फरवरी को जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम पीजीटी लेवल का होगा और 9 फरवरी को आपका एग्ज़ाम टीजीटी और प्राइमरी लेवल का होने वाला है। तो उसके लिए क्या है कि हमने अपने चैनल के ऊपर सीडीपी से रिलेटेड जो है हर एक टॉपिक से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज चलाई हुई है। उसी सीरीज के अंदर क्या है कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज का रहेगा 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, वो रहेगा कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से क्या है कि हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट से जो है मिल जाएंगे। तो उसका जो लिंक है आपको यहाँ पे हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। वहाँ से भी आप क्या है कि उस पर अपने प्लेलिस्ट पे जाके क्या है कि हर एक टॉपिक को देख सकते हैं, टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये जो आपका टॉपिक रहने वाला है ये भी हमारा जो एग्ज़ाम वैसे एस्टेट के एग्ज़ाम वैसे क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर क्या है कि एस्टेट की परीक्षा की तैयारी के लिए जो है कोलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित यानी कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के वे से क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। इसमें से ही आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो 2 नंबर आप यहाँ से क्या है कि आपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आपका लेवल 3 हो, लेवल 2 हो या लेवल 1 हो, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने आपके लिए यहाँ से क्या है कि आपके लिए हमने यहाँ से सिलेक्ट किए हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में इसमें से इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन मिले तो आप इजीली क्या है कि उसको सोल्व कर सकें। तो क्या है कि इसमें जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन हमने लिया है वो है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। तो जो नैतिक विकास है उसमें आपका सिगमंड फ्रॉइड, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे और एरिक एरिक्सन। हमने यहाँ पे साथ में पहले आपकी क्यूरीज आई थी कि साथ में इंग्लिश में जो है आपका सर जो है इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करके दें ताकि हम अच्छे से इसको समझ सके। तो हमने इसमें साथ में इंग्लिश में इसमें ट्रांसलेट कर दिया है इस टॉपिक के अंदर पिछले टॉपिक के क्यूरीज के हिसाब से। तो यहाँ पे हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसमें सिगमंड फ्रॉइड, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे एंड एरिक एरिक्सन। आपका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है, यानी कि बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से जो है 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है आपके जो एस्टेट एग्जाम के अंदर आएंगे उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की सीरीज को बनाया हुआ है। प्लेलिस्ट से आप जाकर देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो और साथ में क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही आप हमारा जो है नया वीडियो तैयार हो नए टॉपिक के ऊपर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत क्या है कि पहुंच जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से, वो है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण होते हैं। तो A3, B5, C6 और D7। हाउ मैनी स्टेजेस आपका यहाँ पे पूछा हुआ है। हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। A3, B5, C6 और D7। इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो आपका C6, यानी कि आपका जो है C यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो कोलबर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें 6 चरण होते हैं, 6। तो आपका सी जो है राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम वैसे किसी भी लेवल का एग्जाम हो आपका एस्टेट के अंदर, प्राइमरी लेवल, टीजीटी या पीजीटी, सभी में क्या है कि कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें साथ में क्या है कि आप एक ज़रूर आपका इसका ऑप्शन जो है आंसर रहता है लेकिन उसके बावजूद जो बाकी के 3 ऑप्शंस है उसकी भी जो आप तैयारी ज़रूर करके चलें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो इसमें है कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है, A1, B2, C3 और D4। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा C3। तो कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी लेवल्स। तो आपका राइट आंसर रहेगा 3, C।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी थ्योरी से, तो वो है आपका कोलबर्ग के सिद्धांत का पहला स्तर क्या है कि इस रूप में जाना जाता है। तो पहला स्तर जो आपका पूर्व परंपरागत स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या फिर नैतिक सापेक्षवाद। द फर्स्ट लेवल ऑफ कोलबर्ग थ्योरी इज नोन एज प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और उसके बाद मोरल रिलेटिविज्म। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा प्री कन्वेंशनल लेवल, यानी कि ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। पूर्व परंपरागत स्तर क्या है कि आपका पहला स्तर कोलबर्ग के सिद्धांत का माना जाता है। तो ए जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा प्री कन्वेंशनल लेवल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्यक्ति दंड से बचने के लिए किस अवस्था में कार्य करता है? अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3 या फिर अवस्था 4। तो इस नैतिक विकास के चरण के अंदर 6 अवस्थाएं जो है कोलबर्ग ने बताई है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा, व्यक्ति अगर दंड से बचने की अवस्था पूछी गई आपसे, तो यहाँ पे रहेगा आपका अवस्था 1, यानी कि एट विच स्टेज डू इंडिविजुअल एक्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, यानी कि आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टेज 1, अवस्था 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि किस चरण में दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करना शामिल है? तो यहाँ पे चरण 1, चरण 2, चरण 3 और चरण 4। तो यहाँ पे ये दे रखा है क्वेश्चन आपको, 6th क्वेश्चन। सो विच स्टेज इन्वॉल्व फॉलोइंग रूल्स टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका स्टेज 3। तो सी जो है इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है। किस चरण में अनुमोदन से प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करना शामिल है? वो आपका चरण 3 यानी कि स्टेज 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पारंपरिक स्तर होता है, पारंपरिक स्तर पर प्राथमिक चिंता क्या रहती है? व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक स्वीकृति और संबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और सजा से बचना। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एट द कन्वेंशनल लेवल जो आपका होता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न? पर्सनल बेनिफिट, सोशल अप्रूवल एंड रिलेशनशिप, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट। सो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो है सोशल अप्रूवल एंड रिलेशनशिप, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। सो एट द कन्वेंशनल लेवल व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न? सोशल अप्रूवल एंड रिलेशनशिप आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी में बात करें तो पारंपरिक स्तर पर प्राथमिक चिंता आपकी रहती है सामाजिक स्वीकृति और संबंध की। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि उत्तर परंपरागत जो स्तर है उसकी विशेषता क्या रहती है? सो प्राधिकार का पालन। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी ना किसी स्टेज से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता पूछी गई है, प्राधिकार का पालन, उसके बाद सामाजिक नियमों का पालन, उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग, उसके बाद साथियों के दबाव के अनुरूप होना। तो इसमें क्या है कि आपका यहाँ पे व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल? यहाँ पे ओबीडियंट टू अथॉरिटी, एडहेरेंस टू सोशल रूल एंड एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड कंफर्मिटी टू पीयर प्रेशर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, यानी कि सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। हिंदी में बात करें तो यहाँ पे आपका उत्तर परंपरागत स्तर की विशेषता जो आपकी सी रहेगी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि किस अवस्था में व्यक्ति यह पहचानना शुरू करता है कि नैतिकता व्यक्तिपरक है? अवस्था 2, अवस्था 4, अवस्था 5 और अवस्था 6, यानी इन विच स्टेज डज द पर्सन बिगिन टू रिकॉग्नाइज दैट मोरलिटी इज सब्जेक्टिव? स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 6। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहने वाला है 9th का, वो रहेगा स्टेज 5। सो सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो किस अवस्था में व्यक्ति यह पहचानना शुरू करता है नैतिकता व्यक्तिपरक है? आपका राइट आंसर रहेगा अवस्था 5 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलबर्ग का जो सिद्धांत है इसके चरण
5 का क्या संदर्भित करता है, जो स्टेज 5 है वो क्या संबंधित, किससे संबंधित है। सो फर्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पे सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दूसरा आपका अच्छे पारस्परिक संबंध, उसके बाद आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास, उसके बाद सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सो यहाँ पे है स्टेज 5 ऑफ कोलबर्ग थ्योरी रेफर्स टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, या फिर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। सो राइट आंसर आपका रहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि फर्स्ट जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। कोलबर्ग थ्योरी की जो आप रेफ़र करती है वो किसको रेफ़र करती है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि ए जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद स्टेज 5 की बात हुई थी, तो स्टेज 5 आपका किसको दिखाता है, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास को दिखाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन वो है किस चरण में सही काम करने की अवधारणा कानूनों के बजाय व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होती है। चरण 3, चरण 4, चरण 5 और चरण 6, यानी कि इन विच स्टेज इज कॉन्सेप्ट ऑफ डूइंग द राइट थिंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल प्रिंसिपल रादर देन लॉज। सो स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। तो आपका इसका राइट आंसर रहेगा स्टेज 6, यानी कि डी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी में भी देख लेते हैं, किस चरण में सही काम करने की अवधारणा कानूनों की बजाय व्यक्तिगत सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो चरण 6 जो आपका आएगा, स्टेज 6 जो आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टॉपिक से, वो है अंतिम चरण, यानी कि स्टेज 6 की क्या विशेषता रहती है। तो कानूनों के प्रति अंध आज्ञाकारिता, सामाजिक व्यवस्था के महत्व की मान्यता, न्याय पर आधारित नैतिक सिद्धांतों का पालन करना, या फिर सामाजिक नियमों का अनुपालन। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है जो आपका वो है नैतिक न्याय पर आधारित नैतिक सिद्धांतों का पालन, यानी कि जो आपका द फाइनल स्टेज 6 करेक्टराइज आपका राइट आंसर रहेगा एडहेरेंस टू मोरल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वो आपका कोलबर्ग का सिद्धांत किस दार्शनिक से प्रभावित था, अरस्तु, जॉन स्टुअर्ट मिल, इमैनुअल कांट, या फिर सुकरात। तो 13 का जो राइट आंसर ये आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका इमैनुअल कांट, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। सो कोलबर्ग थ्योरीज वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलोसफर। सो यहाँ पे इमैनुअल कांट आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग ने नैतिक जो विकास का आकलन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया है, सर्वेक्षण, साक्षात्कार और दुविधाएं, अवलोकन संबंधी अध्ययन, सब रिपोर्ट प्रश्नावली। व्हाट मेथड्स ऑफ डिड कोलबर्ग यूज टू असेस मोरल डेवलपमेंट, सर्वेज, इंटरव्यू एंड डायलेमास एंड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनेयर्स। सो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है 14 का, वो आपका इंटरव्यू एंड डायलेमास। तो ये आपका बी जो है राइट आंसर रहने वाला, साक्षात्कार और दुविधाएं। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास का आकलन करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, साक्षात्कार और दुविधाएं पद्धति का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोलबर्ग के सिद्धांत की आम आलोचना क्या है। यहाँ पे इसमें अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है, यह बहुत सरल है, यह सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती है, यह बहुत जटिल है। तो इसमें हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी लेवल्स के लिए, तीनों लेवल्स के अंदर ही इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें और समझें। तो इसमें कोलबर्ग के सिद्धांत की आम आलोचना क्या है, इसमें अनुभवजन्य समर्थन का अभाव है, ये बहुत सरल है, ये सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती है, ये बहुत जटिल है, यानी कि व्हाट इज़ ए कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो यहाँ पे इट लैक्स एम्पायरिकल सपोर्ट, इट इज़ टू सिंपलिस्टिक, इट इज़ कल्चरली बायस्ड एंड इट इज़ टू कॉम्प्लेक्स। सो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे 15 का, वो रहने वाला है इट इज़ कल्चरली बायस्ड, यानी कि जो आपका सी जो है राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। यह सांस्कृतिक रूप से क्या है कि पक्षपाती होती है। कोलबर्ग के सिद्धांत की आम आलोचना ये की जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है पूर्व परंपरागत स्तर से, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज से। सो पूर्व परंपरागत स्तर पर एक व्यक्ति की सबसे अधिक संभावना क्या रहती है, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना, पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करना, सामाजिक मानदंडों पर विचार करना, या फिर सामाजिक न्याय की वकालत करना। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है, एक बार इंग्लिश में भी आप देख लीजिए इसको। सो ए पर्सन
at the pre-conventional level is most likely to make decision based on moral principle, follow rule to get reward, and consider societal norms and advocate फॉर सोशल जस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका 16 का फॉलो रूल्स टू गेट रिवार्ड्स, यानी कि आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। सो हिंदी में परंपरागत जो स्तर होता है इसमें एक व्यक्ति की सबसे अधिक संभावना क्या रहती है, पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करना, यानी कि बी जो आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पे। यहाँ पे कौन सा चरण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करता है? स्टेज 1, स्टेज 4, स्टेज 5 और स्टेज 6। वी स्टेज फोकस ऑन मेंटेन सोशल ऑर्डर, स्टेज 1, स्टेज 4, स्टेज 5 एंड स्टेज 6। सो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है स्टेज 4। आपका बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्टेज 4। तो आपका बी जो है राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और उनके दृष्टिकोण पर विचार करने की क्षमता किस चरण में सबसे अधिक विकसित होती है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 5। सो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है स्टेज 3। स्टेज 3 के अंदर क्या है कि दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और उनके दृष्टिकोण पर विचार करने की क्षमता किस चरण में सबसे अधिक विकसित होती है? वो आपका है स्टेज 3 के अंदर, यानी कि द एबिलिटी टू एम्पैथाइज विद अदर्स द कंसिडर देयर पर्सपेक्टिव इज मोस्ट डेवलप्ड इन द स्टेज ऑफ स्टेज 3 आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार किस चरण में केंद्रीय अवधारणाएं है? स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 3 और स्टेज 1। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट आर इंडिविजुअल राइट्स द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स इन विच स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 3 और स्टेज 1। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 19 का स्टेज 5। आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा चरण 5, यानी कि स्टेज 5 जो आपका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है जब बच्चे दूसरों की राय पर विचार करना शुरू करते हैं तो वे संभवतः निम्नलिखित में से किस एक अवस्था में होते हैं? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे जो रहने वाला है वो रहेगा स्टेज 3। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहले क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। हर एक क्वेश्चन जो है आपके आगे भी जो है एग्जाम के अंदर आने की बहुत पूरी क्या है कि संभावना है। तो हर एक क्वेश्चन को आप डीपली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके चलें। जब बच्चे दूसरे की राय पर विचार करना शुरू करते हैं तो वे संभवतः निम्नलिखित में से किसी एक अवस्था में होते हैं, वो आपकी होती है स्टेज 3। So when children start to consider the opinions of others, they are likely in stage 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है अधिक स्वायत्त नैतिक तर्क और एक कदम दर्शाता है? स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 5। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज रिप्रेजेंट द मूव टुवार्ड्स मोर ऑटोनमस मोरल रीजनिंग? आपका यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है तो इसमें स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 2 और स्टेज 5 ये आपके दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका रहेगा स्टेज 5, यानी कि डी आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा चरण अधिक स्वायत्त नैतिक तर्क की ओर एक कदम दर्शाता है? तो आपका रहेगा स्टेज 5। हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करके जाएं। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है, किस अवस्था में कोई व्यक्ति संभवतः यह तर्क देगा कि कानून अन्यायपूर्ण हो सकते हैं? स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 5, स्टेज 4। सो इन विच स्टेज वुड ए पर्सन लाइकली आर्ग्यू द लॉज कैन बी अनजस्ट? स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 5 और स्टेज 4। सो इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा स्टेज 5, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 22 का 22 का स्टेज 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है आपका कोलबर्ग का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से मूल्यांकन किसका करता है? संज्ञानात्मक विकास का, भावनात्मक विकास का, नैतिक तर्क का या फिर सामाजिक व्यवहार का? तो 23 का आपको पता ही है कि इसका राइट आंसर आपका रहेगा मोरल रीजनिंग, नैतिक तर्क का, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। कोलबर्ग थ्योरी प्राइमरली एसेसिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग और सोशल बिहेवियर। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है सी मोरल रीजनिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलबर्ग के सिद्धांत में चरण 3 का फोकस क्या है? नियमों का पालन करना, पुरस्कार सुरक्षित करना, संबंध बनाना और अनुमोदन प्राप्त करना। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट ऑप्शन है न्याय को कायम रखना। सो
व्हाट इज़ द फोकस ऑफ स्टेज 3 इन कोलबर्ग थ्योरी। तो स्टेज 3 किससे संबंधित रहेगी, किसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो 24 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो रहेगा संबंध बनाना और अनुमोदन प्राप्त करना, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नैतिक तर्क से पूछा हुआ है, तो नैतिक तर्क में निष्पक्षता की अवधारणा किस चरण में सबसे अधिक प्रमुख है। तो आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 5 और स्टेज 4। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस इन मोरल रीजनिंग इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन विच स्टेज। सो ये आपका स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 5 और स्टेज 4 जो है दिया हुआ है। राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है स्टेज 5, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी थ्योरी से, वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल नैतिकता की विशेषता जो है दिखाता है। तो समूह मानदंड, सामाजिक अपेक्षाएं, व्यक्तिगत लाभ या फिर नैतिक सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर्स ऑफ प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ग्रुप नॉर्म्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस, पर्सनल गेन्स एंड एथिकल प्रिंसिपल। तो 26 का जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका पर्सनल गेन, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है व्यक्तिगत लाभ। एक बार हिंदी में अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी जो है परंपरागत नैतिकता की विशेषता है। तो इसमें आपका रहेगा व्यक्तिगत लाभ, सी। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत से ही कोलबर्ग के अनुसार कौन सा चरण जो है नैतिक समझ के उच्चतम स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 या फिर स्टेज 6। सो 27 का जो राइट आंसर आपका रहने वाला है यहाँ पे वो रहेगा स्टेज 6। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी रहने वाला है। तो कोलबर्ग के अनुसार कौन सा चरण नैतिक समझ के उच्चतम स्तर को प्रतिनिधित्व करता है, वो स्टेज 6। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, वो आपका न्याय के सिद्धांत पर सबसे अधिक जोर किस चरण में दिया जाता है। तो वो चरण 4, चरण 5, चरण 6 और चरण 3, यानी कि स्टेज 4, स्टेज 5। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज मोस्ट एम्फेसाइज्ड इन विच स्टेज, स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6 या फिर स्टेज 3। सो 28 का जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा स्टेज 6, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट इस सीरीज के अंदर, टॉपिक के अंदर। तो आपका क्वेश्चन जो है वो है व्यक्तिगत लाभ और संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय किस चरण में मेल खाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 5 या फिर स्टेज 3। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझें। क्वेश्चन में पूछा गया है व्यक्तिगत लाभ और संभावित परिणामों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय किस चरण से मेल खाता है। तो यहाँ पे आपका रहेगा बी, स्टेज 2 के अंदर क्या है कि मेल खाता है। डिसीजन मेड बाई वेइंग पर्सनल बेनिफिट्स अगेंस्ट पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज अलाइंस विद विच स्टेज। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है स्टेज 2, आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट यानी कि लास्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस थ्योरी से। हर एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक को अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलें ताकि आपका एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन ना छूटे। कोलबर्ग के सिद्धांत के किस पहलू की पश्चिमी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना की गई है। चरण विभेदन, नैतिक तर्क, सांस्कृतिक प्रासंगिकता और या फिर नैतिक निर्णय लेने में सहानुभूति। तो इंग्लिश में एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। विच एस्पेक्ट ऑफ कोलबर्ग थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग too focused on Western and individualistic perspectives. So stage differentiation, moral reasoning, cultural relevance and empathy in moral decision making. So right answer आपका रहने वाला है cultural relevance, यानी कि सी जो आपका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। हिंदी में अगर बात करें तो कोलबर्ग के सिद्धांत की जब बात आती है तो किस पहलू में पश्चिमी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए आलोचना की गई है। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है सी, सांस्कृतिक प्रासंगिकता। तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास क्या है कि इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो इसको वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में अगले जो टॉपिक्स है हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं उस वीडियो के लिए क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि तुरंत वीडियो अपलोड होते ही आपको क्या है कि उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। सो सीटेट और अदर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।